अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िश रज़ा। आपका खैर मकदम है हमारे साथ ख़ास ख़बर में। हम आज जिस सिलसिले में बात करने वाले हैं वो है महंगाई, बेरोज़गारी। जिस तरीके से देश में कहर मचा हुआ है महंगाई पर, 2019 में जब से लॉकडाउन हुआ तब से लोग बेरोजगारी की ऐसी मार पड़ी कि आवाम बेहाल हो गए और हमारी माशी हालात ऐसी हो गई कि अब दर दर भीख मांगने पर मजबूर हो गए और महंगाई जैसे भगवान के तरफ से कोई तोहफा मिल गया है। सात साल हो गए हमारे देश का हाल ऐसा हो गया है जैसा कि आज़ादी से पहले भी हमारे देश में ऐसी भूखमरी नहीं थी। ये वही सरकार है जो सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे किए थे। सरकार के खिलाफ साइकिल से पार्लियामेंट पहुंच जाते थे तो बाजी कांधे पर गैस का बाटला उठाकर सड़कों पे पहुंच जाती थी, मगर आज बाजी की चीज़ कोने में छुप कर आवाम की बेबसी पर मस्त मज़े ले रही है। CMIE के सर्वे के मुताबिक वर्किंग एज ग्रुप के कुछ 14.73% अफराद शहरी इलाकों में और 10.63% दही इलाकों में अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। तो पिछले साल के बाद सबसे ज़्यादा है। CMI के एक और सर्वे के मुताबिक रवा साल मई में भारत में 1.5 करोड़ नौकरी ख़त्म कर दी गई और महाना बेरोज़गारी की शरह 11.9% हो गई, जो गुज़िश्ता साल की कौमी लॉकडाउन के बाद से सबसे ज़्यादा है। ये तो सरकारी आंकड़े हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका डेटा सरकार के पास मौजूद नहीं होता। जो मेहनत मजदूरी करते हैं उनका कोई डेटा नहीं। एक तरफ जॉब ख़त्म कर दी गई तो दूसरी तरफ महंगाई आसमान छू रही है। अब तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो खाने पीने के सामान यूज़ करते हैं वो भी इतना महंगा कि इंसानी ज़िंदगी अब दम तोड़ रही है। जो तेल 60 का हुआ करता था वो 200 का आंकड़ा छूने को है। जो सब्जी 30-20 रुपए की हुआ करती थी आज वो सेंचुरी पूरी करने वाली है। तो कुछ ने सेंचुरी पूरी कर ली है, मगर बीजेपी के कुछ नेता ऐसी ऐसी बात करते हैं जिनको सुनकर हम का मजाक उड़ाते हैं। और आप खुद ही सुनिए इन बीजेपी के नेता को। ये चाचा बोल रहे हैं अगर तेल महंगा है तो खाते क्यों हैं? तो तेल महंगा है तो खाना ही छोड़ दो, सब्ज़ी महंगा है तो खाना ही छोड़ दो। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? आज FDI एंड मल्टी ब्रांड रिटेल की जब बात होती है तो देश की जनता पूछ रही है कि आप भारत की संसद में 17 नवंबर 2011 को बोल चुके हैं, कांग्रेस पार्टी बोल चुकी है कि सभी राजनीतिक दलों से कंसेंसस प्राप्त करने के बाद ही वो FDI एंड मल्टी ब्रांड रिटेल लेकर आएंगे। तो जो कांग्रेस पार्टी देश की संसद में दिए हुए शब्दों का, वचनों का पालन नहीं करती, उस पर भारत की जनता विश्वास क्यों? अगर ऐसी ही रहेगी महंगाई तो हमारा देश कैसे चलेगा? सरकार को इसके लिए कुछ सोचना चाहिए। आम जनता भूखे मर जाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।